नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी है रेलवे के डिब्बों से सफलता तक। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के डिब्बों में घूम घूम कर सामान बेचने वाले मनोज और उनकी पत्नी सरिता की कहानी न केवल संघर्ष और मेहनत की मिसाल है, बल्कि यह भी बताती है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह उसकी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। मनोज और सरिता दोनों ही मध्य प्रदेश के भोपाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। दोनों ही गरीबी के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ सके थे। मनोज सिर्फ 10वीं तक और सरिता 8वीं तक पढ़ पाए थे। शादी के बाद उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए रेलवे के डिब्बों में चाय, समोसे और छोटी मोटी चीज़ें बेचने का काम शुरू कर दिया था। मनोज सुबह स्टेशन पर आने वाली पहली ट्रेन के साथ ही काम शुरू कर देते थे। उनके पास एक बड़ा थैला होता था जिसमें चाय का थर्मस और समोसे होते थे। सरिता भी दिन में ट्रेनों में मूंगफली, नमकीन और छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचती थी। दोनों की मेहनत से घर का खर्च तो चलता था, लेकिन बचत के नाम पर कुछ खास नहीं होता था। मनोज और सरिता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा गौरव। बच्चों की मासूम आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीदें चमकती थीं। मनोज और सरिता ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। एक दिन मनोज ने सरिता से कहा, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी, पर बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सरिता ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक कहते हो, पढ़ाई ही हमारी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। मनोज और सरिता के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च जुटाना आसान नहीं था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का खर्च तो कम था, लेकिन किताबें, स्कूल ड्रेस और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए था। अक्सर ऐसा होता कि मनोज और सरिता खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा कर देते। कभी कभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते, इतना पढ़ा भी लोगे तो क्या होगा? ये गरीब लोग बड़े सपने देखकर क्या करेंगे? लेकिन मनोज और सरिता ने किसी भी बात की परवाह नहीं की। राहुल और गौरव भी माता पिता की मेहनत को समझते थे। वे स्कूल के बाद पढ़ाई में जुट जाते और हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश करते थे। मनोज ने एक पुराना सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा ताकि उनके बच्चे समय के साथ चल सके। राहुल ने एक बार कहा, पापा, मैं बड़ा होकर आपको और माँ को आराम दूंगा। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मनोज की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी ये बातें ही हमारी ताकत है बेटा, बस मेहनत करते रहो। समय के साथ राहुल ने सीए की प्रवेश परीक्षा पास कर ली और गौरव ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। दोनों भाइयों को छात्रवृत्ति भी मिली, जिससे मनोज और सरिता की आर्थिक परेशानियां थोड़ी कम हुई। राहुल ने सीए की पढ़ाई के बाद एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा ली, जहां उसे अच्छा वेतन मिलता था। गौरव ने भी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जब राहुल और गौरव ने पहली तनख्वाह घर भेजी, तो मनोज और सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल ने कहा, पापा, अब आप और माँ ट्रेन में सामान बेचने का काम बंद कर दीजिए। अब आपकी मेहनत का समय खत्म हुआ। गौरव ने कहा, अब आप हमारे साथ शहर में रहेंगे, हम आपको एक नया घर दिलाएंगे। मनोज और सरिता ने ट्रेन में सामान बेचना बंद कर दिया और शहर में अपने बच्चों के साथ रहने चले गए। राहुल और गौरव ने उन्हें एक आरामदायक घर दिलाया और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मनोज ने गर्व से कहा, हमने जो सपना देखा था वह अब सच हो गया। हमारे बच्चों ने हमारी मेहनत का फल दिया है।
सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने गरीबी में जीना सीखा था, लेकिन अब हमारे बच्चों ने हमें सम्मानित जीवन जीना सिखा दिया। आज की कहानी से सीख। मनोज और सरिता की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में जीते हैं लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ते। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने साबित कर दिया कि यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस कहानी ने न केवल मनोज और सरिता के परिवार की जिंदगी बदली बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी यह सिखाया कि शिक्षा ही जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।